नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी 2.0 के बारे में। जी हाँ, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जीएसटी को 2 स्लैब स्ट्रक्चर में बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। यह आम जनता, व्यापारियों और उद्योग जगत तीनों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये नया सिस्टम, क्यों लाया गया है और इससे किसे फ़ायदा होगा। जीएसटी क्या है और अब तक कैसे चलता था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। पहले अलग अलग टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वीएटी, एंट्री टैक्स सबको हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम बनाया गया। जीएसटी के अब तक 5 प्रमुख स्लैब थे: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी किसी सामान या सेवा पर अलग अलग रेट से टैक्स लगाया जाता था। आम उपयोग की चीज़ें 5% पर आती थी, मिडिल रेंज वाली चीज़ें 12% पर, ज़्यादा प्रोडक्ट्स 18% पर और लग्जरी सिन टैक्स वाली चीज़ें 28% पर। लेकिन लोगों की शिकायत थी कि यह स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल है। व्यापारी भी कंफ्यूज रहते थे और आम जनता को समझना मुश्किल पड़ता था। जीएसटी के नए स्ट्रक्चर आने से पहले लोगों के बीच पुरानी समस्याएं बनी रहती थी, जैसे बहुत ज़्यादा स्लैब, 5 अलग अलग रेट से लोग कंफ्यूज रहते थे। व्यापारियों के लिए कठिनाई होती थी बिलिंग और अकाउंटिंग में। जनता के बीच अस्पष्टता थी कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स है। कई बार इस मामले में विवाद भी हो चुके हैं। कोर्ट में कई मामलों में यह बहस होती रहती कि किस स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट आता है। जीएसटी 2.0 का नया 2 स्लैब स्ट्रक्चर। अब जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि जीएसटी को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। नए जीएसटी 2.0 में केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे। पहला कम रेट वाला स्लैब, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आएंगी। दूसरा उच्च रेट वाला स्लैब, जिसमें लग्जरी और गैर जरूरी आइटम होंगे। मतलब अब 12% और 18% जैसे अलग अलग रेट हट जाएंगे और एक सरल स्ट्रक्चर होगा, जिससे कंफ्यूजन भी कम होगा। सरकार का क्या मकसद है? सरकार के अनुसार इस फैसले से टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा, लिटिगेशन और विवाद कम होंगे, व्यापारियों का काम सरल होगा क्योंकि उन्हें कई दरें याद नहीं रखनी होंगी, जनता को भी समझना आसान होगा कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है, और सबसे बड़ी बात, राजस्व स्थिरता बनी रहेगी क्योंकि टैक्स चोरी की संभावना कम होगी। उदाहरण से समझें तो मान लीजिए आप कोई पंखा खरीदते हैं तो उस पर अभी 12% जीएसटी लगता है। टीवी या फ्रिज जैसे सामानों पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन नए सिस्टम में ये सब एक ही स्लैब में आ सकते हैं, यानी 12% और 18% का झंझट खत्म। इसी तरह खाने पीने की जरूरी चीजें, दवाई जैसे प्रोडक्ट पर कम स्लैब लागू होगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। जीएसटी 2.0 लाने से क्या फायदा होगा? तो इसका पहला फायदा सरलता, केवल 2 रेट याद रखने होंगे। दूसरा फायदा पारदर्शिता, जनता को साफ पता होगा कि किस चीज पर कितना टैक्स है। तीसरा व्यापार में सुविधा, व्यापारी का अकाउंटिंग सिस्टम आसान होगा। चौथा फायदा टैक्स चोरी कम, जटिलता कम होने से लूप होल्स भी कम होंगे। पांचवा फायदा लंबे समय में महंगाई पर नियंत्रण, क्योंकि टैक्स पास ऑन आसानी से हो पाएगा। इसके नुकसान या चुनौतियां क्या हो सकती हैं? पहला, राजस्व में घाटा, कुछ सामानों पर पहले ज्यादा टैक्स लगता था, अब कम हो सकता है। लॉबिंग और बहस हो सकती है, हर सेक्टर चाहेगा कि उसका सामान कम स्लैब में आए। शुरुआती कंफ्यूजन बन सकती है, पुराने सिस्टम से नए में शिफ्ट होने में व्यापारियों को समय लगेगा। और केंद्र और राज्य के बीच तालमेल, क्योंकि जीएसटी से मिलने वाला टैक्स केंद्र और राज्य दोनों के बीच बढ़ता था। जीएसटी 2.0 के आगे के क्या रोड मैप है? तो सरकार और जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि इस बदलाव को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। शुरुआत में कुछ चुनिंदा सेक्टर में ट्रायल होगा, फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल को भी इस हिसाब से अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, जीएसटी 2.0 का यह नया 2 स्लैब स्ट्रक्चर वाकई टैक्स सिस्टम को सरल बना सकता है। आम जनता को राहत मिलेगी, व्यापारियों को सुविधा होगी और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी। हालांकि इसे लागू करने में चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अगर सब सही रहा तो आने वाले समय में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये नया जीएसटी 2.0 का फैसला? क्या आपको लगता है कि इससे महंगाई कम होगी या सरकार को राजस्व घाटा झेलना पड़ेगा?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।